कुल मिलाकर के परकोटे में कितना निर्माण कार्य प्रगति हुई है, मंदिर के अंदर जो अवशेष कार्य है उनकी प्रगति कितना हुई है, इसको उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। अभी जो परकोटे के अंदर ब्रॉन्ज म्यूरल लगने वाले हैं, उस विषय में जो उसको बनाने वाले लोग हैं वो भी आए थे। उन्होंने उसका मेजरमेंट लिया, कितने प्रकार के बन गए हैं, उनका तैयारी अंतिम रूप कैसे किस प्रकार से देनी है, इसका नाप जोख मेजरमेंट और चर्चा किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है। वहीं मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में मंदिर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र पहुंचे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य को लेकर क्या चर्चा हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी प्रति माह में कई बार 2 बार आते हैं और कार्यों का निरीक्षण करना, काम के प्रगति की समीक्षा करना, इसके लिए निर्माण एजेंसियों के साथ बैठना होता है। आज उनका आगमन हुआ, उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। समीक्षा का काम तो कल से प्रारंभ होगा, लेकिन कुल मिलाकर के परकोटे में कितना निर्माण कार्य प्रगति हुई है, मंदिर के अंदर जो अवशेष कार्य है उनकी प्रगति कितना हुई है, इसको उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। उसके बाद अनौपचारिक चर्चा वार्ता में कल की बैठकों के लिए जो लोग बुलाए गए हैं, इस दृश्य को ध्यान में रख करके मुख्य रूप से अभी जो परकोटे के अंदर ब्रॉन्ज म्यूरल लगने वाले हैं, उस विषय में जो उसको बनाने वाले लोग हैं वो भी आए थे। उन्होंने उसका मेजरमेंट लिया, कितने प्रकार के बन गए हैं, उनका तैयारी अंतिम रूप कैसे किस प्रकार से देनी है, इसका नाप जोख मेजरमेंट और चर्चा किया। डॉक्टर अनिल मिश्रा बताते हैं कि परकोटे का डिजाइन कैसा होगा और श्री राम के जीवन के प्रसंग किस तरह 3D में डिजाइन किए जाने की तैयारी है। सुनिए। अपनी कंपनियों में उस प्रकार के म्यूरल्स, उसकी डिजाइन उनको प्राप्त हो गई है और बना करके तैयार कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अभी मॉकअप के रूप में एक लग चुका है, शेष आने वाले समय में आकर के लगना प्रारंभ हो जाएगा। परकोटे के ऐसे जितने स्थानों पर लगना है उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो जैसे जैसे फिनिश होता जाएगा सभी ब्रॉन्ज म्यूरल्स लगना शुरू होंगे। ठीक उसी तरीके से लोअर प्लिंथ पर मंदिर, मुख्य मंदिर के लोअर प्लिंथ के चारों तरफ भगवान के जीवन के जो प्रसंग हैं वो 3D में उसका चित्रांकन हो रहा है। ऐसे जितने भी 3D के मूर्तियां बन के लग रही हैं और उसका दृश्यांकन होना है, उसकी दृष्टि से भी कुछ बन करके तैयार हो गई हैं, उनके लगाने का काम आगे आने वाले दिनों में प्रारंभ होगा। उसकी नाप जोख, उसका जो अभी बन करके आया है उसको लगाने की दृष्टि से जो उसके विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने आकर के आज देखा है मौके पर, कैसे पृष्ठभूमि में जो चित्र है पत्थर का बना है, प्रसंग है, उसके साथ आगे 3D की मूर्तियां कैसे लगाई जाएंगी, उसका एक प्रैक्टिकली उन्होंने स्वरूप का आकलन किया है। आगे आने वाले समय में वो भी लगना प्रारंभ होगा। धीरे धीरे जैसे तैयार होता जाएगा, चाहे म्यूरल, ब्रॉन्ज के म्यूरल के लिए दीवारें तैयार होंगी, चाहे लोअर प्लिंथ में जहां ये भगवान के जीवन के प्रसंगों का 3D व्यू लगना है वो तैयार होता जाएगा, लगने का काम प्रारंभ होगा। उसकी तैयारी की काम प्रगति पर है और वो तैयार होकर के यहाँ आएंगे, केवल यहाँ फिटिंग होना है। तो हमें कह सकते हैं इस दिशा में आज थोड़ी चर्चा उनके विशेषज्ञों के द्वारा और L&T टाटा के जो इंजीनियर्स हैं और निर्माणकर्ताओं के द्वारा उनके आपस में चर्चा हुई है।
अयोध्या के राम मंदिर में प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दूसरे तल के निर्माण को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। राम मंदिर में सप्त मंदिर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। वहीं राम मंदिर में बनने वाले परकोटे का निर्माण 2025 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।